हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्तियों को लेकर शासन आदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्तियों को लेकर शासन आदेश के साथ साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के माध्यम से दी गई जानकारी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जानकारी देते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1,30,000 पदों पर होंगी नई भर्तियों को लेकर क्या क्या प्रोसेस होगा, इसके अलावा क्या क्या पद रहने वाले हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर भी एक बड़ी जानकारी है जो कि संबंधित है 33,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। 33,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर अगर बात की जाए आयोग के माध्यम से तैयारी के बारे में, और इन दोनों ही मामलों पर डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। अब देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि अब साल 2025 चल रहा है ना, और 25 के बाद में जो 26 का साल होगा वो काफ़ी ज़्यादा निर्णायक होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 26 के बाद 27 में चुनाव होने हैं, और चुनाव के समय पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, है ना। अभी तक जो चीज़ें आपको देखने के लिए मिली हैं वो थोड़ी सी अलग रही हैं। सरकार ने भर्तियों को लेकर ज़्यादा कुछ किया नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन ये बात भी कन्फर्म है, जब हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे तो लोकसभा चुनाव के अंदर सरकार तो बन गई थी, लेकिन ये भी पता चल गया था कि शायद उस लेवल का जो क्रेज़ है वो अब नहीं बचा है। अब उसके पीछे की दो वजह हो सकती हैं, या तो जनता नाराज़ है या जनता समझ गई है कि आपने जो करना था वो किया नहीं है, तभी तो आपको उतना समर्थन नहीं मिला जितना सोचा जा रहा था। जैसे कि अब की बार 400 पार, इस प्रकार के जो नारे हैं वो लगे तो थे, लेकिन उनका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाया था। अब इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने फिर से निकल कर आ गई है, और ये जो जानकारी है वो संबंधित है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से। और यूपी में आप जानते हैं, हाल ही में आप सभी ने देखा था, थोड़े दिन पहले की ही बात है, जब यूपी के अंदर जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो यूपी में सबसे ज़्यादा उलटफेर हुआ था। समाजवादी पार्टी को समर्थन मिला था लोकसभा चुनाव में। अगर इतना समर्थन उनको विधानसभा चुनाव में मिलता तो शायद तस्वीर कुछ और होती, यानी कि सरकार किसी और की हो सकती थी। लेकिन चलो, जो है नहीं उसके बारे में क्या ही कहना। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है उत्तर प्रदेश में 1,30,000 पदों पर होगी नई भर्ती, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का। फिर इसके बाद हम बात करेंगे वो टीजीटी पीजीटी को लेकर 33,000 पदों पर भर्तियों के बारे में। 33,000 पदों पर भर्ती को लेकर टीजीटी पीजीटी के उन अभ्यर्थियों के लिए जो नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि अपनी जो कहीं ना कहीं आने वाली भर्ती है उसमें सिलेक्शन हो जाए, तो उनके लिए खास है। यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए 1,30,000 युवाओं को हर साल दिलाएगी नौकरी यूपी सरकार। योगी सरकार कैबिनेट ने दी राज्य में, अगर बात की जाए रोजगार मिशन के गठन को मंजूरी। 30,000 विदेश में दिलाएंगे नौकरी, और 30,000 विदेश में नौकरी के साथ ही उन्होंने और भी बहुत सारी जानकारी दी है। काम की और मुद्दे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में रोजगार मिशन के गठन को तैयार करने के लिए फैसला किया है। राज्य कैबिनेट बृहस्पतिवार को हुई बैठक में इस आशय से प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस मिशन के गठन के बाद हर साल 1 लाख युवाओं को देश में और 30,000 विदेश में नौकरियां दिलवाई जाएंगी। कैबिनेट बैठक के बाद श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि अब तक सेवा योजन विभाग केवल रोजगार मेले और सेवा योजन के जरिए राज्य के बेरोजगार युवाओं को मिशन के लिए कहने के गठन के साथ हम देश और विदेश में दोनों स्तर पर युवाओं को सीधी नौकरी दिला सकेंगे। मंत्री ने कहा कि अभी विदेश में रोजगार के लिए राज्य को रिक्रूटनी एजेंट, यानी कि अगर बात की जाए RA लाइसेंसधारी एजेंसी पर निर्भर रहना पड़ता था। अब मिशन बनने के साथ ही सरकार खुद RA लाइसेंस हासिल कर लेगी, जिससे कि कहीं ना कहीं अपने आधार पर उनको वहाँ भेज सकेगी। अब ये बातें सुनने में कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, बुरी लग रही हैं, आप लोग कमेंट करके बताना। लेकिन काम की और मुद्दे की बात यह है कि सरकार का कहना है कि हम 1,30,000 युवाओं को हर साल नौकरी देंगे, जिसमें 1 लाख अपने देश के अंदर होगी, 30,000 आपके बाहर की होगी। तो भाई जो बाहर के जाना चाहते हैं उनके लिए ख़ास बात यह है कि अपना पासपोर्ट बनवा लें, वीज़ा तो सरकार लगवा ही देगी कभी ना कभी। और कोई हंसेगा नहीं, प्लीज़ नहीं, कंट्रोल करो।
चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट है यूपी में टीजीटी पीजीटी को लेकर 33,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में। ये थोड़ी सी खास जानकारी है, लेकिन इसमें खास ये है कि इस भर्ती को लेकर जानकारी तो आती है, समस्या कहीं ना कहीं रुक जाती है। अब टीजीटी पीजीटी को लेकर 33,000 की जब बात की जाएगी तो मैं आपको पूरे तरीके से क्लियर कर दूँ कि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी प्लस एलटी गेट दोनों सेम हो गई हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो आपकी एलटी गेट की वैकेंसी होती है, सेम योग्यता, सेम पैटर्न और सेम आधार पे आप सभी की भर्ती होनी। हाँ, अभी एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा अलग है, आने वाले समय में वो भी सेम हो जाएगा, परेशान मत हो। लिखा हुआ है दोनों आयोग तैयार, फिर भी लटकी है 33,000 से अधिक पदों पर भर्ती। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कहीं आधा तो कहीं अधूरा भेजा है रिक्त पदों का अध्याचन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षक भर्ती के लिए तैयार है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग दोनों आयोग के सहयोग न मिल पाने के कारण 33,000 से अधिक पदों पर भर्तियां फंसी हुई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के पदों पर भर्ती करनी है। यूपीपीएससी की भर्ती के लिए जहां आधा अधूरा अध्याचन मिला है, वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग को कोई अध्याचन ही नहीं भेजा गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 महीने पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग को पहले भेजा गया अध्याचन वापस कर दिया था, ये कहते हुए कि विषयवार आरक्षण का निर्धारण नहीं किया गया है, अध्याचन दोबारा भेजा जाए। सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यूपीपीएससी को प्रवक्ता एलटी गेट के 9,000 पदों का अध्याचन भेजा है, लेकिन तकनीकी अड़चन के कारण भर्ती फंसी हुई है। कुल 20 पदों के प्रवक्ता और पदों पर भर्ती होनी है और आयोग को जो 19 विषयों का अध्याचन मिला है। अगर बात की जाए महिला वर्ग के केवल एक विषय का अध्याचन मिला है। जब तक दोनों वर्गों के विषयों का अध्याचन नहीं मिलेगा तो भर्ती का विज्ञापन निकालने में दिक्कतों का सामना करना होगा। आगे लिखा हुआ है कि नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने के लिए सरकार के पास में एलटी गेट के मेल और फीमेल का जो भी अध्याचन है उसको स्पष्ट करते हुए भेजा जाए, तभी इसका विज्ञापन आएगा। वहीं लिखा है कि आरक्षण निर्धारण होने के बाद परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के कारण एलटी गेट शिक्षक भर्ती का अध्याचन लटका हुआ है। दूसरी ओर शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रतिनिधि मंडल माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर चुके हैं। हर बैठक में माध्यमिक शिक्षा विभाग से अध्याचन भेजने के लिए कहा गया है, लेकिन आयोग को अब तक अध्याचन नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक शासकीय माध्यमिक विद्यालय यानी कि टीजीटी पीजीटी की बात की जाए, जिसमें तकरीबन 20,000 टीजीटी के हैं और तकरीबन 4,384 जो पद हैं वो पीजीटी के खाली हैं। ऐसे में दोनों को लेकर कहीं ना कहीं विज्ञापन जारी करना है। वहीं दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर भी यही हाल है कि परीक्षा का जो मामला है वो आप सभी के सामने है। शासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के 4,163 पदों की जो कहीं ना कहीं विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन अब तक इसकी जो परीक्षा है वो नहीं हुई है। 3 से 4 बार परीक्षा स्थगित हो गई है। आगे कब होगी इसको लेकर लगातार बैठकें जारी हैं, लेकिन परीक्षा की तारीखों को लेकर चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही हैं। जो भी सही सटीक जानकारी होगी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।